ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तख्लीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। मैं अंकित आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आबकारी विभाग सहायक लेखाकार कनिष्ठ संप्रेक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी 2014 में, उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के हमने 7 पार्ट बनाए हैं। 150 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और उस पे बेस्ड हम उसकी व्याख्यान और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए इसके पहले भाग को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आया था, भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे यानी कि 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, दिसंबर 2014 में तहरीक-ए-तालिबान संगठन ने किस शहर में सेना संचालित स्कूल पर हमला किया था? 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों, पहली बात, ये क्वेश्चन करंट अफेयर पे आधारित था। तो अभी रिसेंटली जो इस तरह के इवेंट हुए हैं उन पर हमें फोकस करना होगा। इसका आंसर पेशावर था। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में ये हमला हुआ था 16 दिसंबर 2014 को, जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी सुरेश प्रभु, सी सुमित्रा महाजन, डी आनंदी बेन पटेल। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा अभी तक सुमित्रा महाजन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो कि दूसरे नंबर की महिला अध्यक्ष हैं। इससे पहले मीरा कुमार भी पहली लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया था कि GSLV Mark 3 उपग्रह कब छोड़ा गया था। ये भी करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें हम देखेंगे कि फिलहाल अभी 104 सैटेलाइट PSLV C-37 इसरो द्वारा छोड़ा गया 15 फरवरी 2017 को। इसके अलावा 27 दिसंबर 2016 को अग्नि 5 का परीक्षण हुआ था। तो इस तरह के कुछ फैक्ट हमें देखने हैं। फिलहाल इसका आंसर 18 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। इसरो ने इसको डेवलप किया था श्री सतीश धवन जो केंद्र है आंध्र प्रदेश में, वहां से GSLV Mark 3 जो कि 3 स्टेज हमारा लॉन्चर व्हीकल था, ये लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही भारत ने विदेशी लॉन्चर पर अपनी डिपेंडेंसी समाप्त की थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस अब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी है? तो ये हम सभी को पता है कि ये चेतन भगत ने लिखी है। चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स,
रिवॉल्यूशन 2020। फिलहाल चर्चा में कोई पुस्तक है या लेखक है, उसके बारे में भी हमें तैयार करना होगा। इसके बाद ऋग्वैदिक देवता जिसका उल्लेख अवेस्ता में नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर वैसे तो अग्नि माना गया था, लेकिन कुछ सोर्सेस के हिसाब से वरुण इसका आंसर है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जहाँ तक हमारी बात रहेगी, हम वरुण को इसका सही आंसर कहेंगे। पर फिलहाल यदि आपको इसका सही आंसर कोई ऑथेंटिक तरीके से मिलता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। इसके बाद ब्रह्म की अवधारणा प्रारंभ कहाँ से हुई, तो दोस्तों इसका आंसर उपनिषद होगा, क्योंकि वेद जो है ब्रह्मा जी द्वारा ही लिखे गए हैं और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक जो है उसके बाद आए हैं। तो उपनिषद और पुराणों में ब्रह्मा की अवधारणा और ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर पुराणों और उपनिषदों में ही इसका आंसर होगा। इसके बाद पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप कब बनाया गया, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर फजलुल हक दिया हुआ है आयोग के द्वारा। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 23 मार्च जो है इसको हम पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो ठीक हो गया। A.K. फजलुल हक, इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनको शेर ए बंगाल भी कहते हैं, टाइगर ऑफ बंगाल, और ही वॉज द फर्स्ट टू एडवोकेट एंड प्रेजेंट द लाहौर रिजोल्यूशन। ये विकिपीडिया से हमने चेक किया है, लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी हमको यहीं से मिल गया था। दस्तावेज के निर्माता की अगर बात की जाए तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है, संकल्प लाहौर का मूल मसौदा उस जमाने के पंजाब के मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रारूप बनाया किसने था लिखा है, तो इसका आंसर हम दस्तावेज के निर्माता सिकंदर हयात खान होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप बनाया किसने था। तो इस हिसाब से प्रारूप बनाने की बात की जाए तो सिकंदर हयात खान हमारा आंसर होना चाहिए। हालांकि आयोग ने इसका आंसर फजलुल हक माना था। इसके बाद पाकिस्तान प्रस्ताव जो है ये 23 मार्च 1940 को पारित हुआ था। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज 6 था, जो कि 1936 से 1952 तक ब्रिटेन का सम्राट था। इसके बाद किन महिलाओं ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, तो इसका आंसर सरोजनी नायडू है। तो दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह चलाया। इसके बाद ये सीधा सा प्रश्न है, उपाधियों के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर हमें दिख रहा है यहाँ पर। A का 3 यानी देशबंधु चित्तरंजन दास, B का 4 यानी शेर पंजाब लाला लाजपत राय, C का 2 यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और D का 1 यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद मराठा राजनीति का चाणक्य बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1662 से 2 अप्रैल 1720 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, तो इन्हें मराठा राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर, इसका सही आंसर है मैसूर का शेर या शेर ए मैसूर, इनके पिता ने इन्हें कहा था। अब जो टीपू सुल्तान है, मैं रिकमेंड करूंगा कि इनके बारे में आप अपनी ओर से भी कंटेंट जुटाएं, बिल्कुल। और अगर आपको कोई अच्छी शेयर करने लायक चीज लगती है तो हमें भी कमेंट में बताएं। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान था। इसके बाद राजा रणजीत सिंह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि इनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन निकालें, इकट्ठी करें। तो इनकी राजधानी लाहौर में थी और राजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब भी कहते थे। 1839 में इनका निधन हो गया। इनकी समाधि भी लाहौर में ही है। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा है और इन्होंने नारा दिया था,
वेदों की ओर लौटो। नागार्जुन सागर बांध परियोजना सबसे लंबा और ऊंचा बांध परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेम्बनाड झील के बारे में भी आप साथ में पढ़िए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने का समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले घटित होता है? ऑब्वियसली सबसे पूर्वी भाग जो भारत का है यानी कि अरुणाचल प्रदेश। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है हमारा पश्चिमी जो हमारा साइड है, इसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाला तूफान है और ये वायुमंडल में जो ऊंची तहें हैं इनमें भूमध्य सागर और अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में गिराता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए विशेषकर गेहूं के लिए ये तूफान अति आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे पहले 20 प्रश्न जिसका हमने बेस्ट आंसर देने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई त्रुटि या कोई कंटेंट बच गया हो हमें डिस्कशन या कमेंट में बताएं जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस पर और अच्छे तरीके से बात कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अगले 20 क्वेश्चंस के साथ एक नई वीडियो में। उस बीच आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब तो आई थिंक आप कर ही चुके हैं। नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल रंग का बटन है उसे बिल्कुल दबा दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।